हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हरियाणा जीके और इस क्लास में मैं कवर करने वाली हूँ हरियाणा जी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इम्पोर्टेंट स्थल से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं। अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हरियाणा की सभी पीवाईक्यू को मैं इस क्लास में कवर करने वाली हूँ। साथ में इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो भी मैं आपको इस क्लास में कवर कराऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो किसी जिला से रिलेटेड हो हरियाणा के, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो। हरियाणा में अभी तक के पूछे गए सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जो हरियाणा है वो किन नामों से जाना जाता था? तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरी देवी, ब्रह्मर्षि प्रदेश और सभी से जाना जाता है। ठीक है, इन सभी नामों से जाना जाता है हरियाणा को प्राचीन काल में। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हरियाणा की स्थापना दिवस कब है? तो हरियाणा की स्थापना जो है वो कब किया गया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1967, 1 नवंबर 1968 और 1 नवंबर 1969। तो हमें पता है जो हरियाणा है इसका गठन कब किया गया था? तो हरियाणा का जो गठन है वो किया गया था 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा का जो गठन है वो क्यों किया गया था? तो हरियाणा का जो गठन है वो पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1966 को किया गया था। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि हरियाणा जो है वहाँ पर हिंदी बोली जाती है और जो पंजाब है वहाँ पर पंजाबी बोली जाती है। तो भाषा का जो है वो डिफ़रेंस हो जा रहा था, जिसकी वज़ह से लोगों को जो है बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। बच्चों को स्कूल में जो है पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो अपने जो स्कूल है उसमें पंजाबी लैंग्वेज को कंपल्सरी कर दिया था, जिससे जो हरियाणा के बच्चे हैं उन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उन्हें पंजाबी नहीं आती थी। ये जो मेन मुद्दे हैं वो जो हरियाणा का जो विभाजन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया गया था पंजाब से अलग करके। और हरियाणा का जो गठन किया गया था वो पंजाब के कितने प्रतिशत हिस्से से अलग करके किया गया था? तो 35.18% जो हिस्सा है पंजाब का, उसे अलग करके हरियाणा का गठन किया गया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है हरियाणा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। 1803 में क्या हुआ था? तो 1803 में हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था, ठीक है? 1803 में हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। अब बात करते हैं 1858। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या हुआ था? तो हरियाणा जो है वो पंजाब राज्य का हिस्सा बना था। 1858 में हरियाणा जो है वो पंजाब राज्य का हिस्सा बना था। और उसके बाद है 11 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 में क्या हुआ था? तो भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली लेकर आया गया था, ठीक है? 12 दिसंबर 1911 में जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए जो 1 नवंबर है, इसे हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर को हरियाणा डे मनाया जाता है। और हरियाणा के जो पहले राज्यपाल हैं वो श्री धर्मवीर थे, ठीक है? हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। हरियाणा की बात करते हैं पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे बीडी शर्मा, ठीक है? बीडी शर्मा, उनका पूरा नाम है पंडित भागवत दयाल शर्मा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है? हरियाणा में कितने ज़िले हैं? तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे ऑप्शन पर आते हैं। तो हरियाणा में 22 ज़िले हैं और जो लेटेस्ट ज़िला है वो है चरखी दादरी, 2016 में बनाया गया था। 4 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को हरियाणा का 22वां ज़िला बनाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट पर। जो हरियाणा का 23वां ज़िला बनेगा वो कौन-सा बनेगा? तो हरियाणा का जो 23वां ज़िला बनेगा वो बनेगा गोहाना, ठीक है? जो सीएम अभी प्रेज़ेंट टाइम पर है नायब सिंह सैनी, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो गोहाना है वो हरियाणा का 23वां ज़िला बनेगा। अब देख लेते हैं कि जब हरियाणा का गठन हुआ था, ठीक है? तो हरियाणा में 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ था तो हरियाणा में कितने ज़िले थे? तो जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था तो हरियाणा में 7 ज़िले थे। तो 7 ज़िले कौन-कौन से हैं वो देख लेते हैं। हरियाणा में 7 ज़िले थे रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गाँव, करनाल और अम्बाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन है? तो ये आगे क्वेश्चन में हमने देख लिया हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन है, तो ऑप्शन भी चलते हैं यहाँ पर। जो हरियाणा का प्रथम राज्यपाल है वो धर्मवीर है, ठीक है? श्री धर्मवीर जो है वो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। अब बात करते हैं हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, तो ये भी हमने देख लिया है, ठीक है? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वीडी शर्मा दयाल जो है, वीडी भगवत दयाल शर्मा, ठीक है? वीडी शर्मा जो है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन-सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन-सा स्थान है? तो भारत में हरियाणा का स्थान है वो है 21वाँ स्थान, ठीक है? 21वाँ स्थान पे आता है भारत में हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से। हरियाणा के किस जिले का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन-सा है हरियाणा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरसा। सिरसा जो है हरियाणा का सबसे बड़ा, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो जिला है वो सिरसा है। अब बात कर लेते हैं सिरसा के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो सिरसा का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, ठीक है? सभी डिस्ट्रिक्ट से जो सिरसा है उसका जनसंख्या घनत्व कम है। इसमें जो जनसंख्या घनत्व है वो है 303, ठीक है? 303 जनसंख्या घनत्व है सिरसा का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ठीक है? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सिरसा है। यहाँ पर 4277 जो एरिया है, वर्ग किलोमीटर इसका है, 4277 वर्ग किलोमीटर एरिया है सिरसा का। यहाँ पर जो है गेहूँ का उत्पादन जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है? गेहूँ के उत्पादन में ये पहले नंबर पे है। सिरसा में फूड पार्क साहा डबवाली में है, ठीक है? सिरसा का जो फूड पार्क है साहा डबवाली में। हरियाणा में पहला जो कैशलेस गाँव है, ठीक है? हरियाणा का जो पहला कैशलेस गाँव है नीलावाली, ये भी सिरसा में ही है। और हरियाणा में जो सिरसा में क्या हुआ था, तो 1818 में रानिया का विद्रोह हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1818 में रानिया का विद्रोह हुआ था। और शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो शहीद भगत सिंह स्टेडियम भी सिरसा में है। और सबसे अधिक रक्तदान करने वाला, अभी तक सबसे ज़्यादा रक्तदान करने वाला जो जिला है जिसे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है रक्तदान करने में, वो भी सिरसा ही है। सिरसा में सबसे अधिक फल और सब्जियों का उत्पादन होता है, ठीक है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा फल और सब्जियों का उत्पादन सिरसा में होता है। और सबसे अधिक जो सिख आबादी वाला जिला है वो भी सिरसा है। यहाँ का प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन-सा है? तो सिरसा का जो सबसे प्रमुख शिक्षण संस्थान है वो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, ठीक है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है मैं इस जो पीडीएफ है, ये वीडियो है इसमें कवर की हूँ। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर के आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सिरसा के प्रसिद्ध स्थल। तो सिरसा में कौन-कौन से स्थल प्रसिद्ध हैं यहाँ पर देख लीजिएगा। ये सारे इम्पोर्टेंट जो स्थल हैं वो मैंने कवर किया है इसमें, ठीक है? और अभी तक के जो क्वेश्चन हैं हरियाणा के उसमें कई बार पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं, सारे टॉपिक्स हैं। दादी सती मंदिर कहाँ पर है? तो गाँव कुम्हारिया है। इसमें 10 को पुराना जो है दादी सती मंदिर है। डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर है? तो ये भी जो है सिरसा में ही है। शाह मस्ताना ने इसे स्थापित किया था, ठीक है? शाह मस्ताना ने 1948 में इसको बनाया था। गुरुद्वारा जो है चौरमार शहीदा, ठीक है? जो चौरमार शहीदा गुरुद्वारा है वो भी जो है सिरसा में ही है। डेरा बाबा भूम शाह सागर साथा, ठीक है? डेरा बाबा भ्रूमर साहर साथा जो है ये भी जो है सिरसा में है। रामदेवी मंदिर जो है, रामदेव मंदिर कहाँ पे है? तो कंगराना में है। सिरसा के कंगराना में रामदेव मंदिर है। साईनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी सिरसा में है। राजा सारस का किला सिरसा में, ठीक है? राजा सारस जो है उनका किला भी सिरसा में है। सरस्वती संग्रहालय सिरसा में। वन जीव अभयारण्य जो है अबूब शहर, ये भी सिरसा में है, ठीक है? सिरसा में जो है वन जीव अभयारण्य अबूब शहर है। अबूब शहर है जो हरियाणा का सबसे निचला जिला, ठीक है? ये सबसे जो निचला एरिया है हरियाणा का वो अबूब शहर है। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब बात करते हैं सिरसा में कौन-कौन सी नदियाँ हैं, तो सिरसा में है घग्गर नदी और भाखड़ा नहर, ठीक है? घग्गर नदी है और भाखड़ा नहर है सिरसा में। प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात कर ले तो प्रसिद्ध व्यक्तियों में कौन-कौन से हैं, तो चौधरी देवीलाल, ठीक है? चौधरी देवीलाल जो है ये भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चौधरी देवीलाल ये भी सिरसा से रिलेटेड हैं। ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है? ओम प्रकाश चौटाला और जो दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे, ये सभी लोग जो हैं वो सिरसा से रिलेटेड हैं। सरदार सिंह, जो सरदार दारा सिंह हैं वो भी जो है पुरुष हॉकी टीम कप्तान थे। सरदारा सिंह, ये भी जो हैं वो सिरसा से रिलेटेड हैं। सुनील ग्रोवर जो कॉमेडियन हैं, कपिल शर्मा शो में आते हैं, वो भी सिरसा से ही रिलेटेड हैं।
उसके बाद सविता आती हैं, सविता हॉकी टीम की उप कप्तान रह चुकी हैं, गोलकीपर रह चुकी हैं, ये भी सिरसा से रिलेटेड है। बलराम टूडेशर, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी सिरसा से ही रिलेटेड है। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी मैं क्विक रिवीज़न कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी टाइम बहुत कम है। अब बात करते हैं हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है? बढ़ते हैं यहाँ पर ऑप्शन की तरफ, तो फरीदाबाद जो है हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का जो फरीदाबाद है, वो सबसे टॉप पर आता है, ठीक है? यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में जनसंख्या हरियाणा की सबसे बड़ी आबादी वाला जिला जो है फरीदाबाद है। क्षेत्रफल में छोटा है लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा है, इसीलिए फरीदाबाद की जो जनसंख्या घनत्व है, वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए मैंने मैप भी लगाया हुआ है, मैप में फरीदाबाद जो है यहाँ पर है दिल्ली के पास है, ठीक है? दिल्ली से बॉर्डर शेयर करता है फरीदाबाद। अब बात कर लेते हैं फरीदाबाद के कुछ इम्पोर्टेंट मेलों के बारे में। तो यहाँ पर होता है बराही का मेला। बराही का मेला जो है फरीदाबाद में होता है, माता कालका का मेला होता है, फूल डोर मेला होता है, कान्हा गौशाला का मेला होता है, सती मेला, सूरज कुंड मेला, ठीक है? सूरज कुंड मेला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। हरियाणा का फेमस मेला है सूरज कुंड मेला। सबसे पहली बार इसे कब स्टार्ट किया गया था? तो 1987 में सूरजकुंड मेला को स्टार्ट किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है सूरजकुंड मेला। उसके अलावा कुनावा का जो मेला है वो भी फरीदाबाद में मनाया जाता है। तो कौन-सी नदी बहती है फरीदाबाद में? तो यमुना नदी जो है वो फरीदाबाद में बहती है। प्रसिद्ध स्थल की बात कर लेते हैं फरीदाबाद में कौन-कौन से फेमस स्थल हैं, तो सूरजकुंड है, ठीक है? सूरजकुंड जो है ये फरीदाबाद में है। ये राजा तोमर वंश के जो राजा थे सूरजमल, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर सूरजकुंड झील भी है, ठीक है? सूरजकुंड झील भी जो है वो फरीदाबाद में ही है, सूरजकुंड के पास। इसे राजा जो राजा सूरजमल हैं उन्होंने इसका निर्माण कराया था। साथ में जो बड़खल झील है, ठीक है? बड़खल झील काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी जो है फरीदाबाद में ही है। नेशनल हाईवे जो है दिल्ली-मथुरा नेशनल हाईवे से 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है? 1947 में इसका निर्माण किया गया था सिंचाई के लिए। जो बड़खल झील है इसका निर्माण 1947 में सिंचाई के लिए किया गया था। अब बात करते हैं अरावली का गोल्फ मैदान, ठीक है? अरावली का जो गोल्फ मैदान है वो NH2 से सटा हुआ है और काफ़ी इसका जो डिज़ाइन है वो अमेरिका के स्टीफन ने किया था। अरावली का जो गोल्फ मैदान है इसका निर्माण किया था अमेरिका के स्टीफन ने उन्होंने किया था। ख्वाजा की सराय ये भी फरीदाबाद में है, ठीक है? 300 वर्ष पुरानी ये सराय है जिसे पीर ख्वाजा ने बनवाई थी। राजा नाहर की हवेली, ठीक है? राजा नाहर सिंह जो है इनकी हवेली भी बल्लभगढ़ में है, फरीदाबाद में है। सूरदास की जन्मस्थली वो भी फरीदाबाद में है। सूरदास जो है बल्लभगढ़ के पास सिही नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बाबा फरीद तोप। जो बाबा फरीद तोप है, वो भी फरीदाबाद में ही है, जो सूफ़ी संत बाबा फरीद थे। 1607 ईस्वी में उन्होंने फरीदाबाद नगर को बसाया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम फरीदाबाद रख दिया गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फरीदाबाद को कौन बसाया था? तो 1607 ईस्वी में बाबा फरीद ने इसे बसाया था इसलिए इनके नाम पर इसे फरीदाबाद रख दिया गया। धौज झील जो है वो भी फरीदाबाद में है। धौज गाँव में अरावली पर्वतमाला के धौज गाँव में स्थित है धौज